आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं, अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार, सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथ ही बनश्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। तो खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पार्ट बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। ऊंच थे ऊंच पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे थे ऊंचे भगवान के साथ पार्ट बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता। तो आप किसके साथ हो? ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पार्ट बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे। बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है पावन बनना, इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? किसकी पूजा हो रही है? स्मृति में आता है कि यह हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधारमूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधारमूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नजर से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देवात्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे हर एक अपने को समझ कर चलते हो। क्या थे और क्या बन गए हैं, यह महान अंतर सदा सामने रहता है। यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वयं बना देता है। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परमधाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सत्ययुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा होगे, महात्मा होगे, धर्म पिताएं होगे, नेताएं होगे, अभिनेताएं होगे। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सत्युग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पका है ना? अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई। कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। अच्छा, फिर आओ नीचे तो अपना पूजे रूप देखा है। आपकी पूजा होती है। डबल फॉरेनर्स पूजे बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूजे स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुद्ध बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे। और आपके पूजे स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना? ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ, कंध हिलाओ। आज सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप
शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्माओं के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सद्भाषित मुखता और चलन में हर कदम में बाप सम्मान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता शक्ति है जो इस समय इस संगमय युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगमय युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सत्य युग में आप सभी ब्राह्मण सुर देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सतबाप शिक्षक सदगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्स्वरूप व सतबाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? हैं अनुभवी हैं। वह लोग प्रयत्नरत हैं लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति का प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। 1 है होलीएस्ट, 2 हाईएस्ट और 3 रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो, फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वे श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूजक आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हैं। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो। अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वे अनेक जन्म चलते हैं। और कोई कभी खजाना अनेक जन्म नहीं चलते। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। वैसे सर्व आत्माएं बचे हैं लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बचे हो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से
अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मावती आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हर रोज याद प्यार मिलती है ना, न सिर्फ याद प्यार लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर नयनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सम्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। प्रेरणा द्वारा व टचिंग टाउचिंग, प्रेरणा द्वारा नहीं, मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो। ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, अधिकतर भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है, जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिला है। जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बचे हो। माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले डायरेक्ट बचे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रदान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है, और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रदान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो। बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। 1, आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। 2, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सदा गर्मा सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है, वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूजे बनते हो तो रूप का गायन और पूजन है, विशेष पूजन का ही भाग्य है। 3, आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। और आगे चलो 4, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा आत्माओं के जीवन में उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आगे चलो 5, निवास स्थान। निवास स्थान अर्थात रहने का दाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं, जो स्थान का भाग्य है। और आगे 6, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला, साथ साथ धर्मयुग पुरुषोत्तम युग नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। यह सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना?
कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाएं, मुस्कराना सीख जाएं। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधारमूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधारमूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्ययुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधारमूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता ज्ञान गुण शक्तियाँ सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार हैं। यहाँ का देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप होना। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट है। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड और वे भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बचे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादिकाल देखो, अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में सभी बच्चे देव पधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जनवरी 4 ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूजे बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। जैसे पूजे आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्मयोगी बनते हो तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में, तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है